आज के वीडियो में हम बेनेट यूनिवर्सिटी को कवर करने वाले हैं। पूरी डिटेल में जानेंगे प्लेसमेंट से लेके एडमिशन कैसी मिलती है, क्या क्या प्रोसेस होता है एडमिशन के, और ये कॉलेज कितना वर्थ इट है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में कवर करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक जरूर देखना। साथ ही कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। देखो, प्राइवेट कॉलेज की सबसे खास बात होती है कि इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ऑसम होती है, वेल मेंटेन्ड होती है, वेल इक्विप्ड होती है। तो ये चीजें आपको प्राइवेट कॉलेज में काफी अच्छी मिलेगी। बट क्या यहाँ पे प्लेसमेंट भी वर्थ इट है, वो भी हम आगे बात कर रहे होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। ये यूनिवर्सिटी आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आता है। एस्टैब्लिश 2016 में हुआ फ्रॉम द टाइम्स ग्रुप। ठीक है, कैंपस एरिया 68 एकड़ का है, बट जिस लोकेशन पे है उसके लिए कॉलेज सही है। अप्रूव्ड बाय AICTE। ठीक है, क्या बेनेट NAAC से एक्रेडिट है? नहीं, एक्रेडिट नहीं है, बट इसका 6 साल से ऊपर हो चुका है, तो अब शायद इसको NAAC से ग्रेड मिल जाए। लोकेशन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। अब देखो, इसके आसपास तुम्हें ये सारे कॉलेजेस मिलेंगे, बहुत सारे कॉलेज है। ठीक है, जिम्स है, अमेठी है, शारदा यूनिवर्सिटी, GL बजाज, GNIOT, द ग्रैंड वेनिस मॉल है आसपास। तो काफी अच्छा लोकेशन है। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे लोकेशन ऐसा बोलते हैं कि कॉलेज आउटर साइड में है, वहां से जाने के लिए भैया आप तुम्हें कितना पास में चाहिए। अब इतना भी पास तो नहीं चाहिए ना। इस गेट से निकले तो दिल्ली में इंटर कर गए, इस गेट से निकले तो बैंगलोर में इंटर कर गए, ऐसा थोड़ी होता है। तो जिस लोकेशन पे है, सही लोकेशन। इसको रैंकिंग नहीं मिली अभी, क्योंकि ये कॉलेज ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, 2016 में स्टैब्लिश्ड हुआ है, इसलिए NIRF रैंकिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। अब देखो, टाइम्स ऑफ ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, टाइम्स ऑफ ग्रुप एक स्टार्टअप, एक बिजनेस कह सकते हो, जो अभी मार्केट में काफी फैल चुका है। ठीक है, ये आज से नहीं है, बहुत पुराना है। इसके अंदर 850 प्लस स्टार्टअप्स मेंटर एंड फंडेड है। ठीक है, 180 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस ग्रुप को। ठीक है, 50 प्लस लीडिंग ब्रांड्स इन इंडिया, 6000 प्लस एम्प्लॉइज। अब देखो, इस चीज का फायदा आपको मिल सकता है। ठीक है, अब ये फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आपके अंदर कोई स्किल्स होगी। ठीक है, तो आप अगर अपने ऊपर मेहनत करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। ठीक है, इसके और भी कई सारे प्रॉपर्टीज है, जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स, मुंबई मिरर, बैंगलोर मिरर, टाइम्स नाउ, ET नाउ, जूम, रेडियो मिर्ची, इसका खुद का अपना रेडियो मिर्ची है। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया एंड MX प्लेयर। ठीक है, तो ये सारे टाइम्स ग्रुप के प्रॉपर्टीज है। और अगर देखना चाहते हो यहाँ पे देख सकते हो, टाइम्स इंटरनेट, MX प्लेयर, गाना, क्विक पर्च, ET नाउ, टीच इंडिया, टाइम्स जॉब्स, रोमेडी नाउ, बहुत सारे हैं इसके। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर आपके अंदर स्किल्स है और आप अपने आप पे मेहनत करना जानते हो। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने शॉर्ट रिव्यू बनाया था बेनेट यूनिवर्सिटी का, बट उस टाइम मैंने इसको इग्नोर करके चला था द टाइम्स ग्रुप को। ठीक है, बट जब मैंने इसको पूरा रिसर्च किया तब मुझे ये सारी जानकारी मिली। ठीक है, तो इसलिए मैं इस साल इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। इसका खुद का मीडिया सेंटर है, जैसे ब्लॉग्स का, BU न्यूज, न्यूज रूम, टाइम्स ऑफ बेनेट, सोशल हब तो ऑलरेडी सारे कॉलेज का होता है, बट ये कुछ खास है इस यूनिवर्सिटी का। देखो, अब इसका निगेटिव चीज तो हर कोई बताएगा, बट इसका पॉजिटिव चीज है तो वो भी तो हमें कवर करना चाहिए ना। अब देखो, एकेडमिक्स प्रोग्राम कौन कौन से यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस, जिसमें से 14 स्पेशलाइजेशन के कोर्स मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है। तो ये सारे ब्रांच है बीटेक के, और सारे ब्रांच में आपको लगभग स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स मिलेंगे। इसके अलावा BCA है, BSc है, BBA, BAJMC, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑब्वियसली इसके इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो न्यूज मीडिया का हो या मास कम्युनिकेशन का हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। हाँ, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो अपने ऊपर। और भी कई सारे प्रोग्राम है, आप इस PDF में देख लेना। PDF का एक्सेस का लिंक मैं कमेंट में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको PDF का एक्सेस मिल जाएगा। इसके अलावा लिबरल आर्ट्स है, BLLB है, फिल्म्स एंड TV वाला कोर्स मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इसके बाद PG का कोर्स है, MBA, MCA, MTech। ठीक है, इंटीग्रेटेड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स, काफी सारे कोर्सेज है यहाँ पे। अब इस कॉलेज का स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो 6000 के अराउंड है। ये स्ट्रेंथ है पूरा ऑल ओवर इंडिया का, मतलब जो बाहर के आते हैं। ठीक है, अदर स्टेट से। और अगर ओवरऑल देखा जाए स्टूडेंट स्ट्रेंथ तो 8500 प्लस है। सबसे अच्छी बात है फैकल्टीज। अब ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि आपको फैकल्टीज उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, क्योंकि कुछ कॉलेज में क्या होते हैं कि जिस कॉलेज से वो पढ़े होते हैं BTech, MTech, उसी कॉलेज में फैकल्टी बन जाते। तो ऐसे भी कुछ कॉलेज है इंडिया में, खास करके प्राइवेट कॉलेज। तो वहाँ क्या आप एकेडमिक क्वालिटी समझ सकते हो कि कैसी होगी वहाँ की पढ़ाई। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ की फैकल्टी काफी अच्छी है। लिटरली मैंने चेक किया तो ज्यादातर आपको IITs, NITs, IISc या ऐसा टॉप इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या PhD के में फैकल्टीज आपको मिलेंगे। आप चाहो तो यहाँ से चेक कर सकते हो हर एक कोर्स का। अब सबसे मेन मुद्दा आता है एडमिशन का। तो BTech में आपको JEE मेंस एडमिशन मिलेगा, SAT के स्कोर से मिलेगा और नीट के स्कोर से मिल जाएगा। ये नीट का स्कोर बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच के लिए है सिर्फ। BLLB वाला कोर्स आपका CLAT और LSAT के मार्क्स पे मिल जाएगा। BA, BCA, BBA SAT एग्जाम के स्कोर पे मिल जाएगा। MBA में ये सारे एग्जाम एक्सेप्ट किए जाते हैं। LLB के लिए LSAT, DU, LLB
LLB एंट्रेंस एग्जाम, ये सारे एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिल जाते हैं। PhD के लिए बेनेट रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होता है प्लस इंटरव्यू होता है। तो इसका फॉर्म कब भर सकते हैं? देखो फॉर्म डेट अप्लाई हो चुका है। प्राइवेट कॉलेज में कोई डेट की लिमिट नहीं होती, आप अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन प्रोबेबली आपका जुलाई से स्टार्ट होता है क्योंकि सारे कॉलेज में इसी टाइम पे एडमिशन हो रहा होता है। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे? प्रोबेबली अगस्त या सितंबर से स्टार्ट होते हैं। एप्लीकेशन फीस, तो इसका एप्लीकेशन अगर अप्लाई करते हो कॉलेज में एडमिशन के लिए, उसका 1200 रुपए चार्ज करना पड़ेगा सारे कैंडिडेट्स के लिए। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या फिर हमारा गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो हमारे सपोर्ट के लिए। आप दोनों में से किसी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आप इस दोनों के थ्रू आप चाहते हो अप्लाई करने के लिए बेनेट यूनिवर्सिटी में, तो आपको कई सारे बेनिफिट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये किसी के द्वारा स्पॉन्सर नहीं है, हम खुद स्टूडेंट को स्पॉन्सर करते हैं ताकि जब वो प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो उन्हें राइट करियर पाथ पता हो कि आगे कैसे करना है, ठीक है। अब इसमें कई सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे आपके कोर्स से रिलेटेड सर्टिफिकेशन का कोर्स हो, किसी चीज का सब्सक्रिप्शन हो, ठीक है, बेसिकली पढ़ाई से रिलेटेड, नॉट फालतू चीजें। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके CV को बिल्ड करने में काफी हेल्प करेगी, लिंक्डइन को अच्छी तरह से बिल्ड करने में काफी हेल्प करेगी, जिससे आप आसानी से जॉब ले सको, मार्केट में इंटर्नशिप ले सको, या फिर आप फ्रीलांसिंग वगैरह का काम करना चाहते हो तो ये आपको काफी हेल्प करेगी। तो बेसिकली हमने आप लोगों के लिए इसको डिजाइन किया है ताकि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो आपको स्टार्टिंग से पता हो आपको कैसे क्या करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है वहाँ पे आपको कुछ तो प्रॉफिट मिल सकता है। तो अप्लाई कैसे करें? या तो आप इस डायरेक्ट इस लिंक के थ्रू जा सकते हो। इस लिंक के थ्रू जाओगे तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा एडमिशन लेने के बाद। अगर गूगल फॉर्म के थ्रू भी जाते हो तब भी आपको मिलेगा, हाँ, लेकिन आप एडमिशन लोगे तभी ये प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो दोनों में से आप किसी लिंक के थ्रू जा सकते हो, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद अपना कोई स्कोर डालना है जिस स्कोर के बेसिस पे आप एडमिशन ले रहे हो, फिर आपका सीट एलोकेट होता है, फिर आपका लेटर आता है, फिर आपको फीस पेमेंट करना होता है, फिर आपका क्लास स्टार्ट होता है जो प्रोबेबली अगस्त में स्टार्ट होगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए? तो 10th-12th का मार्कशीट चाहिए या सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, कोई सा भी लगा सकते हो जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, ग्रेजुएशन मार्कशीट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, नेशनल लेवल एग्जाम स्कोर कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। तो ये सारे बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको चाहिए होगा। अब सबसे मेन मुद्दा आता है फीस स्ट्रक्चर का। भैया फीस यहाँ पे कितना जा रहा है? आपने इतनी तारीफ कर रहे हो कॉलेज की, देखो ट्यूशन फीस ऑब्वियसली महंगा है यहाँ का। CSE के लिए आपको 16,15,000 तक के अराउंड पे करना पड़ सकता है 4 साल में, ये सिर्फ CSE का है। और 12th में 70% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। ट्यूशन फीस का क्या सीन है? अदर कोर्सेज के लिए 15,35,000 के अराउंड आपको पे करना पड़ेगा टोटल 4 साल का। और ये हर साल फीस डिपेंड करता है, कुछ साल थोड़े थोड़े अमाउंट में बढ़ते जाते हैं। इसके बाद हॉस्टल एंड मेस का जो 1.6 लाख टू 1.7 लाख पर ईयर पड़ सकता है, डिपेंड करता है आप कैसा हॉस्टल ले रहे हो, ठीक है। अब अगर हॉस्टल ले रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, ये हॉस्टल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलता है, तो इसकी भी टेंशन मत लेना कि अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला तो आपको दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे अच्छा आप PG में जा सकते हो। PG में क्या है, हॉस्टल के कंपैरिजन में आपका फीस कम जा रहा होता है पूरे साल का खर्चा, हाँ, लेकिन हॉस्टल के कुछ अपने फायदे हैं और सिक्योरिटी रीजन भी। तो यहाँ पे आप सारे कोर्सेज का फीस देख सकते हो, जैसे BTech के लिए, JEE या फिर NEET बायोटेक्नोलॉजी के लिए सेट स्कोर या फिर CUET स्कोर के थ्रू भी जा सकते हो। और 12th में 50 से 70% मार्क्स होना चाहिए, डिपेंड करता है आप किस कोर्स में जा रहे हो BTech के। फीस आपका इतना पड़ सकता है 3.5 लाख से 3,80,000 पर ईयर का। इसके बाद BA है, BCA है, BBA है, तो ये सारे कोर्सेज का भी आप देख सकते हो, ठीक है। PDF का एक्सेस का लिंक कमेंट में डाल दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। इसके बाद PG डिप्लोमा है, MBA के लिए ये सारे स्कोर एक्सेप्ट किए जाते हैं, 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में चाहिए, और टोटल 2 साल का फीस 12 लाख के अराउंड पड़ेगा आपको। उसके बाद PhD है, ठीक है। अब फीस तो इतना हो गया। अब भैया क्या स्कॉलरशिप भी कॉलेज प्रोवाइड करती है? तो बिल्कुल कॉलेज प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप। जैसे BTech के लिए अगर जाना चाहते हो तो ये स्कॉलरशिप का रेंज हो गया 50% तक मिल सकता है, 30% तक, 20% और 10%। तो ये सारे स्कोर के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। ये 12th का स्कोर है जिसपे अगर 96 प्लस मार्क्स है तो 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। JEE मेंस में अगर इतना 90 परसेंटाइल के अराउंड है तो ये इतना स्कॉलरशिप मिल जाएगा। 65 परसेंटाइल के अराउंड है 10% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ये आपका IB स्कोर हो गया। अगर 81 मार्क्स तक है तो आपको 10% स्कॉलरशिप मिल सकता है। साथ ही BBA, BCA, इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA, BA मास कम्युनिकेशन के सारे स्कोर आपको यहाँ पे मिल रहेंगे। इसके बाद MBA का है, तो बेसिकली जो रेंज होता है स्कॉलरशिप का वो 10% से 50% तक के अराउंड होता है। इसके अलावा भी और भी कई सारे स्कॉलरशिप हैं, जैसे सिबलिंग स्कॉलरशिप, सिंगल गर्ल चाइल्ड बेसिस स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, एलुमनाई स्कॉलरशिप, डिफेंस बेसिस स्कॉलरशिप। अब देखो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप में क्या है, यहाँ पे आपको 100% तक स्कॉलरशिप से मिल सकता है। ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट के लिए जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। अब देखो स्कॉलरशिप्स क्या होता है कि अगर आपको फर्स्ट ईयर में मिला तो क्या वो सेकंड ईयर में मिलेगा? मिल सकता है, बट उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि आपका CGPA 8 के अराउंड होना चाहिए 10 में से, ठीक है। कोई बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए और आपके यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट कोई केस नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ स्कॉलरशिप्स के क्राइटेरिया है। इवन 7 CGPA पे भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कोर्स है, बट ज्यादातर BTech कोर्स में 8 CGPA ही चाहिए। क्या एजुकेशन लोन भी मिल सकता है? ऑफ कोर्स मिल सकता है प्राइवेट कॉलेज में। यहाँ पे ऐसे 4 बैंक है जिसके साथ टाइप कर रखी है बेनेट यूनिवर्सिटी से। ICICI बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, यूनियन बैंक। तो इन सारे बैंक के थ्रू आप लोन ले सकते हो। और इस PDF में मैं नीचे एजुकेशन लोन की और डिटेल्स में चीजें मेंशन कर दूंगा, तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। नाउ फाइनली बात आती है प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स।
स्टैट्स की। ठीक है, देखो 2023 का जो प्लेसमेंट अभी तक जा रहा है, बीटेक का 1.2 करोड़ गया था हाईएस्ट, एमबीए का 20.7 एलपीए, बीटेक का एवरेज 11.1 एलपीए, विच इज गुड। बट मेन दिक्कत ये है कि फीस आपको ज्यादा पे करना हो रहा होता है। बट वहीं दूसरी तरफ सबसे अच्छी बात ये है कि कॉलेज को एस्टैब्लिश हुआ 6 से 7 साल ही हुए और इतनी अच्छी प्लेसमेंट दे रही है। तो इसका आप सीधा कनेक्शन समझ सकते हो कि द टाइम्स ग्रुप की कितनी इंपॉर्टेंस है इस कॉलेज के लिए। एमबीए का एवरेज पैकेज 7 के अराउंड है, बीटेक का टॉप 10% एवरेज पैकेज है 27 एलपीए, विच इज गुड। अब देखो ये टॉप 10% में चाहे तो हर स्टूडेंट आ सकता है, क्योंकि टेक सेक्टर में जॉब की कमी नहीं है, स्किल्स वाले स्टूडेंट की कमी है। जब बिना बीटेक बैकग्राउंड वाले बच्चे इतने अच्छे प्लेसमेंट ले लेते हैं टेक सेक्टर में, तो तुम्हारा तो बीटेक का ही बैकग्राउंड है। आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप इस चीज को समझ रहे होगे। एमबीए का टॉप 10% का प्लेसमेंट 9.5 एलपीए के अराउंड है, बीटेक हाईएस्ट इंटर्न 4.5 लाख पर मंथ का है, और ईसी का हाईएस्ट है 44 एलपीए, इंजीनियरिंग फिजिक्स का हाईएस्ट है 10 एलपीए। इंजीनियरिंग फिजिक्स में प्लेसमेंट उतना बेटर नहीं है, तो अगर आप सिर्फ डिग्री के लिए जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ठीक है, अगर प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हो तो आपको शायद हायर एजुकेशन के लिए भी जाना पड़े, क्योंकि यहाँ की बीटेक से आपका काम नहीं होने वाला है। तो बीटेक का हाईएस्ट पैकेज यहाँ से देख सकते हो 1.2 करोड़ का, 53 लाख का, ठीक है, 45.5 लाख का, 44 का, ठीक है, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ठीक है, एडोबी, मेटा, ये सारे काफी अच्छी कंपनीज है जहाँ पे स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिल रही है। इसके अलावा बीबीए का अगर देखना चाहते हो, बीबीए में भी काफी अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट लगी है, ठीक है, इंटर्नशिप लगी है बच्चों की। इसके बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का आप देख सकते हो, इसकी भी प्लेसमेंट काफी अच्छी हो रखी है। अब अच्छी हो रखी है से इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ऊपर के टॉप के 10 से 20% बच्चों को ही अच्छी पैकेज मिल पाती है, और ज्यादातर स्टूडेंट मास रिक्रूटर जैसी कंपनीज में जा पाते हैं। अब यहाँ पे 2 रीजन हो सकता है, या तो उसे प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी उतनी अच्छी नहीं मिली, या फिर उसके अंदर स्किल्स की कमी है। तो इस केस में अगर आप ज्यादा स्किल्ड हो तो आप ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे कोर्स वाइज आप देख सकते हो एवरेज पैकेज 2020 का, 2021 का और 2022 का। बीटेक का देखो इंप्रूव होते जा रहा है हर साल, एमबीए का भी देख सकते हो, एमबीए का भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, बट कांस्टेंट ही चल रहा है। बीबीए का भी देख सकते हो 4 से 6 हुआ, फिर 4 पे आ गया। मास कम्युनिकेशन का देख सकते हो 3 के अराउंड, 3 से 4 के अराउंड है एवरेज पैकेज। कौन कौन से कंपनीज रिक्रूट करती है, ऑलमोस्ट आपको सारी टॉप कंपनीज इधर मिलेंगी, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर कॉलेज में क्या प्रॉब्लम होती है कि उसके अंदर कोई कंपनीज ही नहीं आ रही होती। बट यहाँ पे वो सीन नहीं है, कॉलेज आपको सारी अपॉर्चुनिटी देगी और आप पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे ये भी कहना गलत नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी इन सब से अपना हाथ हटा लेती है, मतलब ऑब्वियसली हम इतना फीस पे कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ सपोर्ट तो मिलना चाहिए कॉलेज की तरफ से भी। बाकी आप लॉ का प्लेसमेंट दे सकते हो, बीटेक का ऑलरेडी ऊपर मेंशन है, मैनेजमेंट का, ठीक है, बीबीए का, मीडिया प्लेसमेंट का, तो ये सारे प्लेसमेंट आपको स्टैट्स मिल जाएंगे, आप पीडीएफ को एक्सेस कर लेना। कैंपस देखो, कैंपस मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि प्राइवेट कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी, तो टेंशन लेने कोई बात नहीं है। अब बिनेट यूनिवर्सिटी क्यों चूज कर सकते हो, क्योंकि देखो ये काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि इसको एस्टैब्लिश हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो इस हिसाब से मैं इस कॉलेज को प्रीफर करना चाहूंगा। अगर मुझे स्कॉलरशिप अच्छी खासी मिल जाती है तभी, नहीं तो ऑब्वियसली फीस बहुत ज्यादा है। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो मैं फिर किसी और यूनिवर्सिटी को ट्राई करता ढूंढने का। तो आप ये सारे अपॉर्चुनिटी और आपको कितना स्कॉलरशिप मिल रहा है और कितना एवरेज पैकेज जा रहा है, इन सब के बेसिस पे अपना गणित बैठा के आप इस कॉलेज को प्रीफर कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर वेल इक्विप्ड एंड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, नो डाउट। इसमें देखो इस कॉलेज का कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है फीस का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मेंशन कर रखे हैं, जैसे अगर आप देखना चाहते हो सारे कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, नया लिंक खुलेगा कॉलेज का, वहाँ से आप सारी फीस देख सकते हो। स्कॉलरशिप को और डिटेल में देखना चाहते हो यहाँ से देख सकते हो। कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक वीडियो देख लियो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हम इस तरह के और भी काफी सारे कॉलेज को कवर करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते जाएगा, और हर एक वीडियो आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा तो आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कितना वर्थ इट है आपके लिए। तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और अगर इस कॉलेज से रिलेटेड कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो, किसी कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लो।